इस मूवी का पार्ट 3 स्टार्ट होता है और हम एक क्लासरूम में एक बच्चे रीड को देखते हैं जो कि अपने फ्यूचर गोल्स बता रहा होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं खुद को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकूँ और मैं ऐसे ही किसी मशीन पर काम भी कर रहा हूँ। तो टीचर उसे कहता है कि फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ जाओ और मुझे कल फिर से बताना कि आखिर तुम बनना क्या चाहते हो। उसी की क्लास में एक और लड़का होता है जिसका नाम बेन था। उसकी अपने बड़े भाई के साथ काफी लड़ाई होती थी। अब रात होती है तो बेन को कुछ आवाज आती है और जब वो अपने जंक यार्ड में जाकर देखता है तो रीड वहाँ पर उसका पावर कन्वर्टर चोरी कर रहा होता है। अब बेन चाहता तो वो रीड को उसकी चोरी की सजा दे सकता था, लेकिन क्योंकि उसका भाई उसे काफी मारा करता था और ये पावर कन्वर्टर भी उसी का था तो इसलिए वो उसे ये चीज दे देता है और यहाँ इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ ही ये मशीन बनाने में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल गुजरते हैं और ये दोनों बड़े हो चुके हैं। एक दिन इनके स्कूल में एक साइंस फेयर लगता है जिसमें ये अपनी मशीन भी लेकर जाते हैं। सब इनकी मशीन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं। उसमें से लड़की का नाम सूजन होता है। वो आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। रीड के लिए सुनना बहुत खुशी का बाइस था, यानी वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वहाँ पर पढ़ने के लिए चला जाता है। वो एक दिन लाइब्रेरी में बैठा होता है तो वहाँ पर सूजन भी होती है तो वो उसे एक बुक के बारे में बताने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर जिसने रीड को स्कॉलरशिप दी थी उसको फंड देने वाले लोग उससे कहते हैं कि इसके बदले में हमें कोई अच्छी चीज दो, तभी हम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकेंगे। तो प्रोफेसर उनको अपने स्टूडेंट की उस मशीन के बारे में बताता है कि तुम लोगों को उससे बहुत फायदा हासिल होगा। वहाँ पर एक लड़का विक्टर भी होता है। वो प्रोफेसर उसको लेकर रीड के पास जाता है और सूजन भी वहाँ पर होती है। वो उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट पर तुम तीनों मिलकर काम करोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर इस दुनिया से बहुत नफरत करता है और वो चाहता है कि दुनिया तबाह हो जाए और वो यहाँ भी इसलिए है क्योंकि वो सूजन को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर का बेटा जॉनी अपने डैड की गाड़ी चला रहा होता है और एक एक्सीडेंट में अपने फादर की गाड़ी को खराब कर देता है। उसके बदले में प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ उन बच्चों के प्रोजेक्ट में शामिल हो और फिर वो चारों उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि सूजन और रीड के आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और विक्टर ये सब देखकर जेलस होता था। अब इन सब का प्रोजेक्ट बिल्कुल मुकम्मल हो चुका था और वो इस मशीन का पहला एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मंकी को चूज करते हैं। उनका प्लान उस मंकी को स्पेस में भेजकर वापस लाने का था, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए थे वो कहते हैं कि क्यों ना नासा को भी बीच में शामिल कर लिया जाए। लेकिन किसी को भी बात पसंद नहीं आती क्योंकि उनकी मेहनत का क्रेडिट नासा ले लेगा। वो कहते हैं कि दुनिया उस आदमी को तो याद रखती है जिसने चांद पर पहला कदम रखा था, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता जिसने वो जहाज बनाया या रॉकेट बनाया जिस पर वो आदमी गया था। तो इसीलिए हम तीनों ही पहले दूसरी दुनिया में जाएंगे ताकि दुनिया हमें याद रखे। हम ही वो पहले इंसान बनेंगे जिसने दूसरी दुनिया में पहला कदम रखा और उसके बाद चाहे नासा को इन्वॉल्व कर लेना। रीड बेन को भी साथ ले जाना चाहता था क्योंकि इन दोनों दोस्तों ने काफी साल इकट्ठे मेहनत की थी। अब जैसे ये चारों वहाँ पर पहुँचते हैं और अपना झंडा वहाँ पर लगाने लगते हैं तो इनको एक ग्रीन लाइट नजर आती है जो कि उसकी जमीन के अंदर थी और वो चारों तरफ फैलने लगी थी। अब हम देखते हैं कि विक्टर उस ग्रीन फ्लूइड में हाथ डालने लगता है जिसकी वजह से वो फ्लूइड लावा बन के फट जाता है और वो चारों भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर उसी फ्लूइड में गिर जाता है और बाकी 3 वापस आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो सिग्नल से नहीं पिक कर रहा होता। जब सूजन ये देखती है तो वो उनकी हेल्प करती है कि वो किसी तरह अर्थ पर वापस आ जाएं। अब जैसे ही वो तीनों अर्थ पर आते हैं तो वहाँ की रेडिएशंस भी उनके साथ आ जाती हैं जिनके अंदर सूजन भी आ जाती है। यहाँ इन चारों में डिफरेंट पावर्स आ चुकी थी और इनको एक जगह पर बांधा गया था। रीड वहाँ पर अपना हाथ छुड़वा लेता है और फिर बेन के पास जाता है, लेकिन देखता है कि बेन तो पूरा का पूरा पत्थर बना हुआ है। रीड उसे कहता है कि मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फंड्स दिए थे। वो कहते हैं कि हम तुम्हें ठीक तो कर देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी हमारा ख्याल रखना पड़ेगा।
फिर ये लोग इन तीनों को 1 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। ये इन्वेस्टर्स वहाँ पर अपनी आर्मी बनाना चाहते थे और इसीलिए गेट भी तैयार कर रहे थे और वो जॉनी को ऐसा फाइटर चूज करते हैं। सूजन प्रोफेसर के पास जाकर ये बताती है तो प्रोफेसर नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई भी फाइट करे, तो वो सूजन से कहता है कि प्लीज तुम लोग रीड को वापस बुला लो ताकि वो आके हमारी मदद कर सके। लेकिन वो सब रीड से नाराज थे क्योंकि वो उन्हें छोड़कर भाग गया था। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पे दुखी हो जाता है और कहता है कि कुछ तो ख्याल करो, जॉनी तुम्हारा भाई है, क्या तुम चाहोगे कि वो किसी भी फाइट में मारा जाए? तो फिर सूजन इमोशनल होकर उसको ढूंढने लगती है और लकीली उसे उसका पता मिल जाता है। सूजन उससे उसकी हेल्प मांगती है कि हमें एक गेट बनाना है, तो रीड वो गेट बनाने में उनकी हेल्प कर देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उस दुनिया में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर विक्टर मिलता है, तो वो विक्टर को अपने साथ ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतना टाइम कैसे जिंदा रहे, तो वो उन सबको बताता है कि वहाँ पर ऐसी रेडिएशन थी जिन्होंने मुझे जिंदा रखा हुआ था और मुझे साथ साथ एनर्जी मिल रही थी। जो कॉस्ट्यूम उसने स्पेस में जाने से पहले पहना था वो अब एक स्टील का कॉस्ट्यूम बन गया था जिसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। विक्टर कहता है कि मैं अपनी दुनिया बसाना चाहता था और अगर इसके लिए ये दुनिया खत्म भी होती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। और इसी के साथ वो पास खड़े हुए लोगों को मारने लगता है बहुत ही बुरी तरह से और इसी के साथ वो उस गेट तक भी पहुंच जाता है। प्रोफेसर उसे बहुत समझाते हैं कि तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन वो गुस्से में आकर प्रोफेसर को भी मार देता है और वो गेट उठाकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। विक्टर दूसरी दुनिया में जाकर सब की सब चीजें इस दुनिया से खींचने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो चारों किसी दूसरे रास्ते से उस दुनिया में जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं और वो लोग वहाँ पर विक्टर को हरा देते हैं। ये चारों अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, यानी इस मूवी का पार्ट 3 भी। थैंक यू फॉर